नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शालिनी और स्वागत है आपका मिर्जापुर किचन में। तो आज हम आपके साथ भरवा परवल की रेसिपी शेयर करेंगे। तो परवल की सब्जी शादी ब्याह में बहुत ज्यादा बनती है और खाई जाती है और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो हम परवल की कलौंजी बनाएंगे, जिसको भरवा परवल भी बोलते हैं। उसके अंदर मसाले भरेंगे और फ्राई करेंगे। तो बहुत टेस्टी होती है, जल्दी से बन जाती है और स्वाद बिल्कुल यूनिक होता है और सब्जी से भी ज्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए आए शेयर करते हैं भरवा परवल बनाते हैं फटाफट। भरवा परवल बनाने के लिए मैंने 1 पाव परवल लिया था और ये फ्रेश परवल है। इसको अब हम इसके दोनों साइड्स काट लेंगे और इसको छिल लेंगे, इसका छिलका, क्योंकि इसका छिलका थोड़ा कड़ा होता है, इसलिए हम इसके छिलके को उतार लेंगे अच्छे से। तो इस तरह सारे परवल को छिल लेना है और बीच से कट लगाना है, जैसे मैं चाकू से कट लगा रही हूँ। पीछे की साइड जुड़ा रहेगा, आगे की साइड से आपको कट लगाना है, बिल्कुल इसी तरह। अब इसके अंदर का बीज हमें निकालना है। तो बीज को बहुत आराम से सावधानी पूर्वक निकालना है। तो आप चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा आप स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बीज निकाल ले रही हूँ मैं। तो देखिए, चाकू से मैंने निकालना है, दूसरे तरीके से मैं आपको निकालना दिखा रही हूँ। तो ये मैंने चम्मच का पीछे का हिस्सा इस तरह से धीरे धीरे करके निकालना है, नहीं तो ये टूट जाता है, क्योंकि छिलका छिलने के बाद ये काफ़ी नरम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने चाकू के पीछे हिस्से के सहारे से निकाल लिया है। तो हमने सारे परवल के बीज अंदर से निकाल लिए और परवल को छिल के साफ़ करके प्रॉपर तैयार करके रख लिया है। अंदर के बीज को भी हम रखेंगे, बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम चलते हैं इसका मसाला बनाने के लिए। तो हमने अदरक का टुकड़ा ले लिया है 2 इंच के करीब, और ये लहसुन है 12 से 13 कलियाँ, और ये 1 हरी मिर्च है, काट के लिए है मैंने इसे। और अब हम 1 प्याज लेंगे, इसको रफली मोटे मोटे साइज़ में काट लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसका एक बहुत ही अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो फाइन पेस्ट बना के इसको रख लेते हैं, बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, 1 चम्मच के करीब तेल है, सिर्फ छोटा चम्मच। तेल गर्म हो गया है तो हम इसमें अजवाइन डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें मेथी दाना डालेंगे चुटकी भर। उसके बाद हम इसमें सौंफ डालेंगे। तो ये सारा अचार का मसाला होता है, जो सारे सूखी चीज़ें डाली जाती हैं। और थोड़ा सा 1 चुटकी हींग भी डालेंगे इसमें। और ये 1 बारीक कटी हुई प्याज ये भी डाल देंगे इसमें हम। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का ब्राउन करेंगे, भूनते भूनते इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। और इसके बाद ये जो पेस्ट बनाया था हमने पहले, वो डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसको भूनेंगे, इसको चलाते हुए। इसको इतना भूनना है, चलाते हुए लगातार भूनना है कि प्याज की कच्चीपन की जो महक है वो उड़ जाए। अब हम इसमें चुटकी भर गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद 1 छोटी चम्मच के करीब हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती ज़्यादा। इन चीज़ों को मिला के हम चलाएंगे और मसाले को भूनेंगे। तो इसको कढ़ाई में लगातार चलाते हुए भूनेंगे, मसाला बहुत अच्छा भून जाएगा। तो जो हमने परवल के अंदर के बीज निकाले थे, ये हम इसमें मिला देंगे। इसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, इसको हम फेंकेंगे नहीं। तो प्याज का जो पानी था वो सूख गया और मसाला भुन रहा है हमारा अच्छे से। अभी हम इसमें 1 चम्मच छोटी चम्मच के करीब जीरा पाउडर डाल देंगे। भुना पीसा जीरा पाउडर है, ये भी हम इसमें डालेंगे। प्याज हमारा सूख गया तो हम थोड़ा सा पानी और मिला देंगे, क्योंकि अब हमें लग रहा था मसाला अच्छे से भुना नहीं है, थोड़ा प्याज कच्चा है, तो इसलिए हमने पानी मिला दिया। अब हम इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे। अब हम इसको फिर से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो करीब ये प्रक्रिया को 2 से 3 मिनट करना है, ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो फाइनली हमारा मसाला ये तैयार हो गया है। तो भरवा परवल बनाने के लिए सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी चीज़ है कि मसाला बहुत अच्छे से भुना होना चाहिए। जितना अच्छा मसाला भुना होगा, परवल उतने अच्छे बनेंगे। तो ये भुन के और सूख के तैयार हो गया है। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है, उसको छोड़ देंगे ठंडा होने को। जब ठंडा हो जाएगा तब हम भरेंगे। 5 मिनट बाद मसाला ठंडा हो गया है। तो परवल को ऐसे दोनों हाथों के साइड से किनारे से पकड़ के इसका मुँह खोलेंगे और इसमें मसाला भरेंगे। तो मसाला भी आपको बहुत आराम से भरना है। अगर साइड से लगा निकल जाए तो आप हाथों के सहारे से इसको अच्छे से अंदर प्रेस कर भर सकते हैं। दोनों किनारों को पकड़कर इस तरह। तो 1 भर दिया है, अब दूसरा भी भर के दिखा रहे हैं। तो इस तरह दोनों साइड के किनारों को पकड़कर और मसाले को ऐसे अच्छे से हाथों के सहारे से प्रेस करते हुए भरना है। मसाला बहुत ठंडा हो गया है तो आराम से भर पा रहे हैं हम। तो इसी तरह सारे परवल हम भर लेंगे। तो सारे परवल भर के रख लिए हैं, ये हम आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं भरा हुआ परवल मसाले वाला कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और सारे एक लाइन से लगे हुए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो पैन में तेल डाल दे रहे हैं 1 चम्मच। नॉन स्टिक पैन है, इसमें तेल कम लगता है, इसलिए हमने कम तेल का इस्तेमाल किया है। और बारी बारी से सारे परवल को इसी तरह रख लेंगे तेल में।
परवल का छिलका हमने पहले ही छिल लिया था, तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, हार्डली 3 to 4 मिनट लगेगा और पक जाएगा। तो अब हम इसको बड़े आराम से धीरे धीरे पलटेंगे। तो दोनों साइड से पलटेंगे, इसको दोनों साइड से अलट पलट के ही पकाना है, बाकी हम ढक देंगे तो ये आराम से पक जाएगा। तो एक साइड पलट दिया है, अब हम इसको ढक देंगे, 1 से 2 मिनट ढकेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ढकने के बाद इसमें भाप निकल रहा है और अंदर देखेंगे आप, ये ब्राउन हो गया है और अंदर पक रहा है। तो हम पलट लेंगे इसको दोबारा से। तो चम्मच की सहायता से हम इसको पलट कर दूसरी साइड कर देंगे। तो सिर्फ इसको थोड़ी थोड़ी देर पे अलट पलट के पकाएंगे और ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। छिलका बहुत नरम होता है परवल का ऊपर का छिलने के बाद। तो सारे परवल को हमने अलट पलट के पका लिया है। अब लास्ट वाला रह गया था, इसको भी पलट देंगे। अब बहुत ही सावधानी से करना है, नहीं तो मसाला बाहर निकल जाता है। तो ऑलमोस्ट हमारे परवल हो गए हैं, चाकू से देख लेते हैं, बहुत अच्छे से गल गया और भरवा परवल बनके तैयार हो गया। अब हम इसको सर्व कर देंगे। तो हमने प्लेट में सर्व किया इसको। तो ये भरवा परवल या परवल की कलौंजी बोल सकते हैं आप, ये बनके तैयार हो गई। इसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं और चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। और बच्चों को अक्सर परवल की सब्ज़ी नहीं पसंद होती, पर परवल जो भरवा परवल है वो सबको बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसका बीज निकालने के बाद जब फ्राई करते हैं तो पता नहीं चलता। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए रेसिपी कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए फ्रेंड और फैमिली के साथ। आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई डिमांड हो तो इसे कमेंट में मेंशन कीजिए। जैसे ही समय मिलेगा मैं उस रेसिपी को बनाऊंगी और रिप्लाई भी करूंगी। तो नया चैनल है और आपके सपोर्ट की जरूरत है। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।